दान करूं। सद्गुरु देवा हमार, इहाँ उहाँ सब थाम में। महिमाया परम्पार, गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सबारनी होर। गुरुजी यह सबारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एक संत है तो कहते हैं कि कबीर साहब कह रहे हैं कि अमरलोक में चलो। तो अमरलोक इसका मतलब है आज से नहीं कह रहे हैं, वो हर युग में कह रहे हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। ये आज की बाणियां नहीं है, और ये बाणियां जुगों जुगों तक गाई जाएंगी। आप विचार करो, एक ऐसा देश भी है तो वहां जाने के लिए बोल रहे हैं। अभी भजन सुना आपने, हंसा सुधि करुआ पन दीसा। हंसा सुधि करुआ पन दीसा। आपका जो देश है उसको याद करने के लिए बोल रहे हैं। वही देशवा में, वही देशवा में बिगड़े नहीं, अमोती फरत हमेशा। हंसा सुधि करुआ पन दीसा। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है ये। तो एक देश भी है जहां आपको चलने के लिए कहा जा रहा है और सदगुरु बुला रहा है। हंसा लोक हमारे यही हो। ये सदगुरु कह रहा है, नित्य अनादि सदगुरु कह रहा है कि हमारे लोक में आना। तो हंसा लोक हमारे यही हो, ताते अमृता फल सुख पई हो। ये पूरे संसार को नहीं कह रहा है सदगुरु जो है,
केवल और केवल अपने अंशों को कह रहे हैं। हंसालोक हमारे यही हो, ताते अमृता फल सुख पई हो। और क्या कह रहे हैं? लोक हमारा आगम दूर है, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। कबीर साहब कह रहे हैं कि हमारा लोक जो है अगम है, दूर है, कोई पार नहीं पाएगा। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई हंसा, ताको दे बल खाई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको समझ में नहीं आता है? कबीर साहब कह रहे हैं कि हमारा लोक अगम है, दूर है, वहां कोई पार नहीं पा सकता है। लेकिन एक गुण बता रहे हैं, अत्याधीन होय जो कोई। जो अत्याधीन हो जाएगा, गुरु के चरणों में अत्याधीन हो करके ही जो है उसको लखा दूंगा। आप भेद आपको समझ में नहीं आता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सब कुछ तो कह दिए। अनेक जन्म जो है ऐसे ही बीत गया। चेतना अजर अमर है, आप अपना घर नहीं देखा अभी तक, और इसी में सांस रुक जाएगी, कब बंद हो जाएगी पता नहीं है, और बंद होते ही मृत्यु हो जाओगे। और मृत्यु होने के बाद फिर जन्म हो जाएगा। आप भेद नहीं बुझ रहे। मानव जन्म मिला है, आपको मानव जन्म मिला है, और सदगुरु चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई। लखना अलग चीज है, बोध हो जाना, समझ जाना, अनुभव प्राप्त कर लेना। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। ये कबीर साहब की भजन जो आज की नहीं है। अब विचार करो, पहली बार कब गाया होगा ये भजन जो है। आज जुगु जुगु में ये गाई जा रही है, और संत लोग ही इसको जिंदा करके रखे हैं। ये भजन का भेद जो है सब नहीं बूझेगा। जो सदगुरु के जो हंस है, हंसनी है, वही बुझेगा। तो अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई हंसा, ताको दे बल खाई। तो गुरु के आगे आती अधीन। संसार में आपको अधीन होकर के रहना है। पति के आगे अधीन रहना है, पत्नी के आगे अधीन रहना है, बच्चों के आगे अधीन रहना है। माया लोक है ये। यह लोक जो है माया लोक है ये।
यहां ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे आप जो है, लेकिन फिर भी आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है, ये संकल्प आप ले लो। सदगुरु के चरणों में डाल करके रखो कि हे प्रभु, मुझे स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है। तो काहे लिए जीना है? तो हरि हरि जानकी सुयस को, हरि हरि जानकी सुयस को, करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयस को, करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। ये भजन काय लिए गाई जाती है? आपकी चेतना को जगाने के लिए। आपका देश नहीं है ये, आपका देश तो कोई हंस हंस नहीं जानते हैं, और अच्छी तरह से जानते हैं। आपको अपना घर का सुधि नहीं है, आप यही भुलाए हो। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं, अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बल खाई, हंसा ताको देई बल खाई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह सदगुरु की वाणी है, ब्रह्म वाणी है ये। तो आपको अति होने में क्या लगता है बताओ? संसार के आगे जाकर के कोई काम रहता है तो उसका पैर पड़ते हो, सेवा करते हो, सब कुछ करते हो, और सदगुरु के आगे अति अधीन होने में आपको जो है दिक्कत होती है। अरे सुबह शाम जो है कम से कम गुरु के आगे खड़े होकर के हाथ ही जोड़ लिया करो कि हे प्रभु, इस माया जाल से बचाओ। इतना भी नहीं होता है आपसे, वंदना आरती ही कर लिया करो, कुछ नहीं होता है तो। अरे कुछ नहीं होता है, खाली फोटो साफ करके ही हाथ जोड़ लिया करो, 10 मिनट बैठ जाया करो। वहां बीमार हो जाओगे, घंटों बैठे रहोगे और लाइन लगा हुआ है, अब नंबर आएगा, अब नंबर आएगा, डॉक्टर के पास जाओगे। और यहां गुरु के आगे जो है आपको सिर नवाने में जो है मुश्किल होता है, इधर उधर जाओगे, फंस जाओगे। पूरे विश्व के अंदर में कोई ऐसा जो है देवी देव नहीं है जो ये कह दे, अद्भुत मार्ग जग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। ऐसा बोलने के लिए जो है आपके अंदर बल होना चाहिए। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसरी है जो अमर लोक को बूझ गए हैं, और वो भी विहंगम योग में है। आपको नहीं पता है, अलग बात है जो है, मुझे अभिमान नहीं है, लेकिन ये सत्य ज्ञान है ये। अब चलो आगे भजन में चलो। तमृतुलोकसी हंसाई,
पुष्पादीप चली जाई। अभी आपकी चेतना मृत्यु लोक में है, संसार में है, तो यही रहोगे, संसार में ही रहोगे। अरे चेतन देश में चलो, आपको सदगुरु बुला रहा है। हंसालो का हमारे आई हो, ताते अमृता फल सुख पैया। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी वल खाई। हंसा ताको दी वल खाई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कबीर साहब कह रहे हैं, अति अधीन होकर के जो आएगा उसको लखा दूंगा। और वर्तमान में ये तो कबीर साहब ने बहुत पहले कहा है, और वर्तमान में अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी कह रहे हैं, अत्याधीन सारा रागत आत्मा समर्पण कीन। सदगुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। स्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं, कबीर साहब की ही बात कह रहे हैं। अत्याधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन। असदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। तो आपको सदगुरु पर पूर्ण विश्वास होना है। ये ढुलमुल वाला से काम नहीं चलेगा। चेतन देश में आपको चढ़ना है, और ढुलमुल करोगे, इधर उधर करोगे तो फंस जाओगे। अब लड़ना है तो लड़ना है, पीछे नहीं मुड़ना है। स्वामी जी ने क्या कहा, अग्नि ताप सब नहीं सह, असहन खंग सब वार। अपर पथ पर सब नहीं चढ़े, चढ़ बीरला गुरु प्यार। जब आपको चढ़ना है फिर क्या डरना। यदि आप मृत्यु से डरते हो तो विहंगम योग आपके लिए नहीं है। सीधे सीधे समझ जाओ, आप जो है विहंगम योग आपके लिए नहीं है। आप जाइए यहां से। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, जीवाना मारन को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। अमृत का चढ़ी गुरु धारे पर, वह पावी सत्य नाम। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो मृत्यु तो होनी ही है। आप चाहे कुछ भी कर लो, मृत्यु जो है होनी ही है। फिर डरना काहे लिए, काहे लिए डरना बताओ। जब स्वामी जी कह रहे हैं, जीवाना मारन को जो डरी,
ताकर नहीं यह काम, अमृत का चाढ़ी गुरु धारे पारा, वह पावी सत्य नाम। अरे पूरा संसार एक तरफ हो जाए, जो सदगुरु के जो हंस है, हंसनी है, वह डिग नहीं सकते। जो सदगुरु के जो प्रेमी है, अकेले ही खड़ा रहेगा। लाखों हो करोड़ों हो, वह अपनी जो है गुरु का चरण नहीं छोड़ेगा। हटेगा ही नहीं, वो मर जाएगा लेकिन हटेगा नहीं। ऐसा प्रेम तुम्हारे में होना चाहिए। आप तो बदल जाते हो, आप तो ढुलमुल हो जाते हो। थोड़ा दुख आ गया तो एकदम परेशान हो जाओगे, इधर जाऊं उधर जाऊं, भाई कहीं नहीं जाना है। सदगुरु के चरण को छोड़ करके कभी नहीं जाएंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ऐसा भाव, ऐसा प्रेम जब रहेगा तब न चढ़ पाओगे। ये ढुलमुल वाला काम नहीं चलेगा। यहां स्वामी जी कह रहे हैं, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपके लिए विहंगम योग नहीं है। जीवाना मारन को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़े गुरु धार पारा, वह पावी सत्य नाम। अरे 4 बजे उठना है तो उठना है, और 10 बजे सो जाना है तो सो जाना है। आपको कोशिश करके जो है 10 बजे सो ही जाना है, और सुबह जो है 4 बजे जो है उठ जानी है। 4 बजे का मतलब 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद, और सीधा जो है गुरुचरण में बैठना है। मन का मजाल है, आपको गिरा देता है बार बार जो है। इसकी दवाई जो है पूरे विश्व में कहीं नहीं है। मन को रोकने की दवा जो है पूरे विश्व में कहीं नहीं है। इसको रोकने की दवा जो है विहंगम योग में है। सदगुरु के हंस हंसनी को मालूम है, सब नहीं जानेगा। तो आपको जो है ये जो है हिलना मुल्ला, इससे काम, ढीला ढाला से काम नहीं चलेगा। विहंगम योग जो है आपके लिए नहीं है। विहंगम योग जो है सच्चे अनुरागी प्रेमी हंस के लिए है, हंसनी के लिए है। सदगुरु आपके पास में है, 24 घंटे है, हर पल है, आपको छोड़ ही नहीं सकता है। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगे बीत, अजीव त्रिता पछूटा नहीं, बिन सादा गुरु महाप्रीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बाहर नहीं है। बाहर बाहर खोजती, अंतर की सुधिनाय, अबिन सदगुरु पार वो नहीं, भटकी माय। के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तुम्हारा मन जो है डिगा देता है। डिगना नहीं है। कबीर साहब कह दिए,
मान के नहीं जाना हो। कबीर साहब कह रहे हैं कि हे मन, दूर कहीं नहीं जाना। तो आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ ना। अभी चलो उसी भजन में। तमृतुला कैसी हंसाई, पुष्पादीप चली जाई, आम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वालो क दिखाई। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। कबीर साहब बता दिए आपको। मृतुलोकसी हंसाई, पुष्पादीप चली जाई, आम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई। हंसा तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल विकारा, और यह सकल विकारा। ये माटी का पिंड है, शरीर है ये। इसमें अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है। ये सब पृथ्वी में मिल जाएगा। शरीर ये जो है, ये शरीर ही छोड़ देगी आपको। ये छूटने वाली है। बड़े बड़े भीर धीर गंभीर सबकी छोड़ दी शरीर ये। इंदिरा गांधी का छोड़ दिया, जवाहरलाल नेहरू का छोड़ दिया, पंडित मोतीलाल नेहरू का छोड़ दिया, गांधी जी का भी शरीर छोड़ दिया। वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी शरीर छोड़ दिया। रावण को भी जाना पड़ा। तो आपका शरीर रहेगा ये, कब छूट जाएगा पता नहीं है। इससे पहले अपना घर देख लो। ये सब जो है ये मजाक नहीं है। ये आपको पूरे संसार में अपने स्वरूप को देखना है, आत्मज्ञान होना है, परमात्मा को देखना है। तो सदगुरु शरण में अति अधीन होकर के आ जाओ आप। एक पल में जो है सदगुरु लखा देगा, पल भी नहीं लगेगा। वो तो आपके ही शरीर में है। अब चलो उसी भजन में। तमृतुलोकसी हंसाई, पुष्पादीप चली जाई, आम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब आलोक दिखाई। जब आम्बुदीप में सुमिरन करोगे तब वह लोक दिखाई देगा। ये कबीर साहब कह रहे हैं। स्वामी जी भी कहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो अमिता पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय, तान डोरी ताही में निहचर को ध्याय, तब तह सुचम द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, अवही प्रभु का धाम है,
संत समाधि जाय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय। परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय। शोभायद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं होय। तो मंडल की अंदर रहो, अचलाया काम पाया डोल। अनिरखी पारखी अनुभव करो, यह सातापुर सायमोल। मंडल की अंदर रहो, अचलाया काम पाया डोल। अनिरखी पारखी धारा शाब्दिक, यह सातपुर सायमोल। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको भेद बुझना है। आपके घटे ही में तो है, आपके इसी शरीर में ही है, अभी वो भजन पूरी नहीं हुई। तमृतु लोकसी हंसाई, पुष्पादीप चली जाई। अबुदीप भी सुमिरन करियो, तब वालो क दिखाई। माटी का पीड़ा छूट जाएगा, और यह सकल विकारा। सुख सागर यस स्नान करोगे, अजर अमर हो जाई। हंसा अजर अमर हो जाई। कह कबीरा सुनो भाई साधो, हंसा न करो बधाई। असु हंसा न करो बधाई। अश्वेत सिंहासन बैठक दैया, जुग जुग राज कराई। हंसा जुग जुग राज कराई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कबीर साहब कह रहे हैं। तो सुख सागर यस स्नान करोगी, अजर अमर हो जाई। कहते कबीरा सुनो भाई साधो, हंसा न करो बधाई। श्वेत सिंहासन बैठक दैया, जुग जुग राज कराई। हंसा
जुग जुगरा जकराई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथरी। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, श्वेत सिंहासन दूंगा तुम्हारे लिए बैठने के लिए, उसमें थोड़ा भी दाग धब्बा नहीं है, इतना श्वेत है वो। स्वामी जी ने क्या कहा है, तो श्वेता श्वेतमय श्वेता है, श्वेता श्वेतमय श्वेत, अति न पादय मृत भरा, श्वेतमानद श्वेत। तो नित्य अनादि सदगुरु जो है अपने हंसों के लिए रखा हुआ है। श्वेत सिंहासन जो है आपके लिए रखा हुआ है, और आप यहां संसार में बुलाए हो, कचरा बटोर रहे हो। आप यहां संसार में कचरा बटोर रहे हो, और वहां सदगुरु आपको बुला रहा है। हंसालो का हमारी यही हो, हंसालो का हमारी यही हो, ताते अमृता फल सुख पैया। तो मर्जी आपका है, संसार में रहो या चेतन देश में रहो। चेतन देश में रहोगे तो हमेशा आनंदित रहोगे, वहां सुख है, शांति है, आनंद है। आप ही नहीं हो, व्यंगम योग में बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी है, जो अपना देश में रहते हैं, आनंदित रहते हैं। जब दो हंस मिलते हैं, घंटों बतियाते रहते हैं, और छोड़ते नहीं, एक दूसरे को छोड़ने का मन भी नहीं करता है। ऐसी ऐसी भी सदगुरु के हंस है, छोड़ नहीं पाते हैं, समय बीत जाता है। हंसा हंसा मिले हो सुख होई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। ये तो प्रकृति का नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, समय है। लेकिन हंस तो जो है चेतन देश में मिलते हैं, वहां अलग नहीं हो पाएंगे। वहां तो 24 घंटे रातों दिन वही रहते हैं। हंस लोग जो है वो संसार में नहीं उतरता है। गगन मंडल में गार करे, उतरे नहीं संसार, अलीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। तो गगन मंडल में गार करी, सहज शांति सुख संत, असुख सागर नाम है, 12 मास वसंत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी। चेतन देश में 12 महीना बसंत है, और स्वामी जी का भी रहे हैं, सखी कहवा भुलैलू ना। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी अपने हंसों को ढूंढ रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं, चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, सखी कहवा भुलैलू ना, तेरे घाट ही में सैया, सखी तू भूल रे हो गईलू ना, माया मोह भरम सखी तू भूल रे हो गईलू ना, सखी भूल रे हो गईलू ना। काहे लिए बोल रहे हैं ये, क्या जरूरत है? तो सदगुरु के जो हंस हंस नहीं है उनको ढूंढ रहे हैं। वो पूरे संसार को ये भजन नहीं समझ में आएगी। और जो सदगुरु का हंस है
ये बाणी पड़ते ही भाग करके आ जाएगा वो। इसीलिए जो है ये स्वामी जी ने जो है ये भजन गाया है, ये जुगों जुगों तक रहेगी ऐसे ही। तो सखी कहवा भुलैलू ना, हो सखी कहवा भूलो ना, तेरे घाट ही में सैया सखी तू भूल रे हो गईलू ना, माया मोह ए भरमवा सखी तू भूल रे हो गईलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो सखी तू भूल रे हो गईलू ना, सखी तू भूल रे हो गईलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमव पूजना, सखी तू भरमव पूजना। आपका दिमाग में नहीं समझ में आता है कि सदगुरु जो है आपको बुला रहा है, अब आकर के हाथ जोड़ करके आपको कुछ पकड़ करके ले जाएगा, आपको सीधा नहीं समझ में आता है। सखी कहवा भुलैलू ना, हो सखी कहवा भुलैलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमव पूजना, सखी तू भरमव पूजना। आप भरम में हो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भरम में पूज रहे हो। सखी अंत होइबू पैया तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। अंत में पैया होंगे, धान का गेहूं का जो पैया हो जाता है, और कोई कोई मोटा मोटा चावल धान भी बढ़िया से निकलता है, और उसमें जो है 10% 20% पैया हो जाता है, हवा में उड़ जाता है। तो वही स्वामी जी कहे हैं, तो देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमव पूजना, हो भरमव पूजना। सखी अंता होइबू पैया तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी कहवा भूलना। तब ईश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना। तो ही सर्व फल सुख दिया, तो ही सर्व फल सुख दिया तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी कहवा भूलना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार है, जीव जीव है। एक हमारे मित्र हैं संसार वाले, तो बोल रहे हैं कि आप बताते हैं कि वहां पर जो है सारा सुख मिलेगा, जो है जो भजन में है। सखी शरण में आओ ना, तो सर्व फल सुख दिया, सखी शरण में आओ ना। तो ईश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना। तो सर्व फल सुख दिया तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भूलना। तो जब वो अकेले में जब मिलेंगे तब ऐसे बात करेंगे कि जो है ये बताइए कि जो है मैं मानता हूं स्वामी जी कह रहे हैं जो है, तो वहां अब कहने में भी शर्म आता है, लेकिन कहना पड़ेगा, सत्संग है ये, नहीं तो फिर आप बूझ नहीं पाओगे। तो बोल रहे कि सब सुख मिल रहा है वहां, बोल रहे हैं। तो ये बताइए कि वहां जो है पत्नी का सुख मिलेगा। अरे मैं बोला क्या बोल रहे हैं आप जो है, बोला नहीं नहीं मैं सही बोल रहा हूं। तो फिर वो थोड़ा सजग हो गए, तो बोला नहीं मतलब जो है अब जो है पति का सुख और पत्नी का सुख वहां मिलेगा। अरे मैं बोला वहां जो है उसका जरूरत नहीं है,
बोला नहीं, काहे नहीं जरूरत है, संसार में तो जरूरत है। सुंदर सुंदर पति होना चाहिए, सुंदर सुंदर पत्नी होनी चाहिए, तो गोरी गोरी होना चाहिए, तो ऐसे होना चाहिए, लंबी होनी चाहिए। अरे मैं बोला उसका जरूरत नहीं पड़ता है। तो बोल रहे नहीं, कैसे नहीं जरूरत पड़ेगा जो है हमको तो वही चाहिए। तो मैं बोला वो तो इसी संसार में है, वो जो इसी संसार में है। बोला नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया, जो है आप थोड़ा और बढ़िया से बताइए। अरे मैं बोला भैया मेरी ये बताओ, आपका घर में जो है जब जो कूलर चलेगा तो हाथ वाला पंखा का जरूरत है। बोला नहीं नहीं, पहले वो हाथ वाला पंखा चलता था, हाँ मालूम है, ऐसे हम लोग जब बिजली नहीं रहती थी तो ऐसे हाथ से चलाते थे। तो मैं बोला हाँ, वो हाथ से चलाते थे, अभी भी गांव में वो पंखा है। तो जब कूलर आ गया, बिजली आ गया, तो पंखा का जरूरत है। बोला नहीं नहीं, उसका तो जरूरत नहीं है, कौन चलाएगा, फालतू फंड, उससे कोई मतलब नहीं। तो मैं बोला वैसे ही वहां जो है पति पत्नी का सुख का जरूरत ही नहीं है। बोला ऐसा स्वामी जी बताए हैं। मैं बोला हाँ स्वामी जी तो बता रहे हैं, विश्वर चैता महाप्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, तो है सारवा फल सुख दिया, तेरे घाट ही में सिया, सखी कहवा भूलो ना। तो बोला नहीं, थोड़ा इसको और बढ़िया से समझा दीजिए। अरे मैं बोला भाई आपका घर में एसी है तो कूलर का क्या जरूरत है बताइए। आपका घर में एसी लगा हुआ है तो कूलर का जरूरत है, पंखा का जरूरत है। बोला नहीं 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 नहीं, तब तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो मैं बोला वैसे ही सुख ऐसा वाला थोड़ा वो है, वहां पति पत्नी का सुख कहाँ है, क्षण में सुख क्षण में दुख होता है, और वहां बराबर ही सुख है। अब एसी चल रहा है तो कहाँ उधर पंखा का जरूरत नहीं, कूलर का जरूरत नहीं, जो है हाथ वाला पंखा का जरूरत नहीं। तो वैसे ही सुख है वो, वही स्वामी जी कहे हैं, सखी कहवा भुलैलू ना। तो बोला नहीं, तब तो इसको जानना चाहिए। तो मैं बोला जानने के लिए ही तो आपको बोला जा रहा है कि आप उपदेश ले लीजिए। तो मैं बोला जो है आप उपदेश ले लीजिए। बोला नहीं नहीं, मैं तो स्वामी जी से जाकर के लूंगा वहां जो है। अरे मैं बोला यही ले लीजिए, थोड़ा सीख लीजिए। बोला नहीं नहीं, जो है मैं जो तो ऐसे ही ये संसार में जीव जो है भरम में पड़ा हुआ है, यहां मिल रहा है उपदेश तो ले नहीं रहा है। मैं बोला हमारे पास उपदेष्टा भी है, हमारे पास जो है उपदेष्टा भी है, जो है 60 साल वाला भी है 80 साल वाला भी है, लेकिन उसका ऊर्जा जो है 16 साल के बराबर है। स्त्री में भी है, पुरुष में भी है। आप बोलिए किससे उपदेश लेंगे। बोलते नहीं नहीं, औरत से तो उपदेश नहीं लेंगे। अरे मैं बोला चेतना स्त्री पुरुष नहीं होती है, अब संसार में चेतना है आपकी जो है, आप कहाँ बूझेंगे जो है। बोला जब चाहिए तब आप उपदेश ले लीजिएगा जो है। बोला नहीं नहीं नहीं, जो है हम जो है स्वामी जी के पास जाएंगे तब उपदेश लेंगे, अभी घूम रहे हैं ऐसे संसार है। तो साखी कहवा भुलैलू ना, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भूलो ना। तो विश्वर चैता महाप्रभु है, सखियो शरण में आओ ना, सखियो शरण में आओ ना, तो ये सारवा फल सुख दिया, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी कहवा भुलैलू ना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथ ही जब जुड़ते हैं तो चेतना ऊर्ध हो जाती है। अब ऊर्ध हो जाती है तब उनको समझ में आ जाता है कि वहां स्त्री पुरुष का जरूरत ही नहीं है। फिर जो है 3 दिन बाद 4 दिन बाद फिर फोन करेंगे, अच्छा सही से बताइए उधर जो है ये सब सारे मिल जाएगा।
अरे मैं बोला उस दिन बताया था आपको, समझ में नहीं आया? बोला नहीं, भुला गया जो है, फिर से बताइए। अरे मैं बोला ये बताइए कि आपके पास बढ़िया वाली जो है ना, क्या बोलते हैं, कार है, तो साइकिल का जरूरत पड़ेगा वहां? बोला नहीं। तो मैं बोला साइकिल का जरूरत जो है तब पड़ेगा जब वहां रास्ता नहीं है, कुछ है नहीं। तो जब आपके पास मोटरसाइकिल है तो फिर साइकिल में कौन रहेगा जो है? जरूरत नहीं है साइकिल का। अभी पूरा भारतवर्ष में हाथ वाला रिक्शा खत्म हो गया। पहले हाथ पर बैठ करके पैर पर चलाते थे, वो रिक्शा खत्म हो गया। अब उसका जरूरतें नहीं है। अब बैटरी वाला आ गया है। ओ, उसमें गाना लगा देते हैं, चलता रहता है। यहां से भाई यहाँ 10 रुपया, यहां से वहां पहुंचा देता है, फिर वहां से बैठो फिर 10 रुपया वहां पहुंचा देता है। तो मैं बोला उसका जरूरत नहीं। तो उस देश में जो है, जब आपके पास गाड़ी है तो उसका क्या जरूरत जो है ना साइकिल का? वैसे ही वहां स्त्री पुरुष का जरूरत नहीं होता, वहां बच्चा बुच्चा ये सब नहीं है, कुछ नहीं है जो है। बोला हाँ हाँ अभी समझ में आ गया है जो है। ऐसे ही चलता रहता तो सखी कहवा भूलना तेरे घाट ही बेसैया, सखी कहवा भूलना। तो कहे सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखो न, सखी हो उलट के निरखो न। पीव छाबी झलकैया तेरे घाट ही बेसैया, सखी कहवा भूलना, सखी कहवा भूलना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हालत हालत नहीं। किसी के पास साइकिल है और बेचारा परेशान है कि वहां जाने से साइकिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहीं जाना होगा तो कैसे जाएंगे। तो जब वो देश में जब चलोगे और मोटरसाइकिल मिल जाएगा, तब साइकिल पर कौन चढ़ेगा बताओ? और जिसके पास जो है ना मोटरसाइकिल है, अब उसको जो है कार मिल गई तो कौन बैठेगा मोटरसाइकिल पर? कार में आराम से बैठो, थोड़ा सो भी लो, थोड़ा टेढ़ा भी हो जाओ, मोड़ा भी हो जाओ। और मोटरसाइकिल पर टेढ़ा मेढ़ा होगे तो गिरा देगी आपको जो है। मोटरसाइकिल पर बैठोगे तो गिर जाओगे, टेढ़ा मेढ़ा हुए तो जो है ना सबसे अच्छी सवारी क्या है? तो कार की है, बढ़िया है, धक्का भी नहीं लगता, ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं। और साइकिल पर चलोगे तो उसमें भी खतरा जो है, गिर जाते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर सहंतरी। तो चेतन देश में इस सब का कोई जरूरत नहीं है। वहां तो सब ऐसे ही मजे मजे में है। इसीलिए तो सदगुरु कह रहा है सखी कहवा भूलना, सखी कहवा भूलना, तेरे घाट ही बेसैया, सखी कहवा भूलना, सखी कहवा भूलना। तो अब आप चेतन देश में चलो, सदगुरु का भी रहा है हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि हुआ नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि हुआ नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अतिना बिरिदम काना न, हुअतिना बिरिदम काना न।
हंसा चलू चलू निज दिसवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, अपने घर चलो। हंसा चलू चलू निज देसवा, अपना घर चलो, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा सबसे पुराना पुरुष जो है प्रभु है। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशिह नाही, ज्योति जगमगाना न। तो हमारे मित्र है, ध्यान से सुनते हैं वो जो है। आप ये नहीं सोचना कि YouTube से हंस हंसनी नहीं सुनते, संसार के लोग भी सुनता है। तो बोल रहे हैं कि वहां जो है आप भजन में बार जो है गा रहे हैं। मैं बोला मैं नहीं, मैं तो गा करके सुना रहा हूं। भजन तो जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का है। तो बोल रहे हैं वहां जो है सूरज ने हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न, हो जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशिह नाही, वहां रात दिन सूरज चंद्रमा नहीं है, ज्योति जगमगाना न, अलग ज्योति जो है वो जगमगा रही है। तो बिना मेघ घटा घरावे, बिना बादल के ही घटा घरा रही है। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना न, हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो अविय बोलतावा झरी आवे, अमृत बुद्ध जो है वहां झर रहा है। तो इसको कौन जानता है? जो सदगुरु के हंस है, हंसनी है, वो जानते हैं और पीते रहते हैं। और आप बैठे रहो संसार में, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और सदगुरु के हंस हंसनी आनंदित रहते हैं 24 घंटे। तो रात दिवस रवि शशिह नाही, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न। और क्या कह रहे हैं? तो अविय बोलतावा झरियावे, पिया तृषा बुझाना न, हो पिया तृषा बुझाना न। एक बार आप पी लोगे तो सब प्यास खत्म हो जाएगी। आप संसार में कुछ भी पी लेते हो, प्यास खत्म नहीं होती है। अभी कोई थम्स अप पी लेता है, कोका कोला पी लेता है, फिर लग जाता है। वो एक बार पी लोगे तो कुछ नहीं चाहिए, फिर जो है एकदम खत्म। एक बार पी लोगे फिर जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अविय बोंदता हवा झरियावे, पिया तृषा बुझाना न, हो पिया तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाणा न, वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको वही चलना है। और आप बिना मतलब में संसार में घूम रहे हो, जो है क्या मिलेगा यहां बताओ? यहां दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इस संसार में ये दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बोला नहीं, यहां भी मिलता है। क्या मिलता है बताओ? वहां बराबर सुख है, 24 घंटा सुख है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सुख कई तरह का है।
एक नौकरी का सुख है, अपना खेती बाड़ी काम करने का सुख है, बिजनेस का सुख है, पति का सुख है, पत्नी का सुख है, बच्चा का भी सुख होता है, बेटा बेटी का भी सुख होता है। लेकिन ये सुख जो है क्षणिक होता है। मित्र का भी सुख होता है, दोस्त का भी सुख होता है। ये सब जो है ऐसे ही दिखावा वाला है। चेतन सुख जो है बराबर रहता है। आपका पति ने कुछ बोल दिया तब दुख हो जाएगा तुरंत, या पत्नी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत दुख हो जाएगा। लेकिन वहां जो है बराबर सुख ही सुख है, वहां दुख वाला मामला ही नहीं है। वो जो है चेतन सुख है बराबर, उसमें थोड़ा भी दुख नहीं होता है। माँ ने कुछ बोल दिया, बेटी को दुख हो गया, बेटा को दुख हो गया, लेकिन वहां ये सब नहीं है। वह बराबर सुख है, शांति है, आनंद है। बोला नहीं, ऐसे कहाँ लिखा है स्वर वेद में? तो सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार दान करो युक्ति भेदरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर जामी देव। अयानुभव भी ज्ञान है पुराण धनी जल शिव। और क्या कहते हैं? तो सतस्वरूपाया प्रकृति है सतचितारूप ही जीव। असचिदानंद स्वरूप है सो जान निज पीव। और कब क्या है? तो सारा शब्द चितन की है ज्ञान वृद्धि आनंद। आयाति निसदीन चिंती है बिलय सच्चिदानंद। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसात्री। एक संत है तो कभी संसार का चर्चा होगी तो बोलेगा अरे छोड़ा सब, बेटा बेटी बहू पत्नी सब छोड़ो। तो मैं बोला फिर क्या करें? तो चालू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। चालू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गवलाई। दुई आंगुला परमाना हो चल जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। चल जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। सब छोड़ दो, पति पत्नी बच्चे माता पिता। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसात्री। छोड़ने का मतलब जो है बाहर से पकड़ करके रखना। ये मैं जो आपको जो मेरे समझ में आता है, वहां किसी का जरूरत नहीं है। वो आनंद ऐसा है कि वहां पति पत्नी बच्चे भाई मौसा मौसी नाना किसी का जरूरत नहीं है। आपको बस इसी घाटे ही में पहचानना है। चालू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। अभिगति गति जहाँ गति गमनाई। दुई आंगुला परमाना हो
चल जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा। तो चाँद सूरज दोनों पवन चलत है, ते ही बीच दारू मान ध्यान हो, चल जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा। तो उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन बया बसताना, चल जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा। तो पोह की डोरी चाढ़ो गगन पर, सुरती दरा हो सतलावा हो, चल जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा। तो बहुतक जन उहा चढ़ी चढ़ी पहुँचे, बिरले जन ठहराना, चल जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, शब्द में सुरति समाना, चल जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसरी, आपको वही चलना है, ये तो कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज झरिया। गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज झरिया। तान बनया तब भीजी, दिस दिन एक भाव। गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज झरिया। अमृत बूंद देव बारसी, दिस दिन एक भाव। तन बलया तब भीजी, वह सुख बरनी न जाय। जानब जनम दुख नासी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन सा, प्रभु शरण बनाओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो सारे जो भजनी जो है गाई गई है, इसका भेद जो है सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं। आप नहीं जानते हो तो सदगुरु का सदगुरु का उपदेश ले करके और साधन करके आपको बुझ जाओ। मानव जन्म मिला है, इसी मानव जन्म में जो है आपको बुझना है और स्वस्थ रहती हुई कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। यही तो काम करना है आपको। तो काम बृहत नहीं याही से, अभिन तुम रन कोय। तो हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये भंवर जाल ऐसे ही रहेगा, माया जाल जो है ऐसे ही रहेगी। आपको जो है गुरु चरण में बैठ करके और उसी में रहना है। गुरु चरण में ही बच पाओगे।
तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी, बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी, बरज नहीं माने। यही दुश्मन है, ये मनवे है। तो कहत कबीर सुना हो बीरहीना, बाच गुरु चरण की ओर रे, बरज नहीं माने। तो गुरु का चरण में जो है रहा करो आप। जो है गुरु का चरण से हटोगे तो ये जो है रगड़ देगा आपको। बहुत शैतान है ये। ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं छोड़ा तो आपको कहाँ छोड़ देगा ये। सदगुरु आपके साथ है, गुरु का चरण में रहा करो। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।